अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 का सेकंड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ब्रॉन्स्टन-लोरी थ्योरी। कि ब्रॉन्स्टन-लोरी थ्योरी एसिड और बेस के बारे में क्या कहती थी। इससे पहले हम लोगों ने अर्हेनियस थ्योरी भी पढ़ा था, लेकिन अर्हेनियस के होते हुए ब्रॉन्स्टन-लोरी थ्योरी की क्या ज़रूरत थी, ये हम लोगों ने पता करना है कि क्यों जब एक पहले थ्योरी थी तो दूसरी हम लोगों के पास क्यों आई। तो वजह ये थी कि अर्हेनियस की कुछ लिमिटेशंस थी कि वो कुछ ही चीज़ों के ऊपर अप्लाई हो सकती थी, हर एक चीज़ के ऊपर वो अप्लाई नहीं हो सकती थी। जैसे कि वो सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन तक लिमिटेड थी, यानी कि कोई भी चीज़ हम लोग डाल रहे थे, कोई एसिड डाल रहे थे तो वो वाटर में सॉल्युबल हो रहा था तो H पॉजिटिव दे रहा था। इसी तरह से जो बेस थी वो जब वाटर में सॉल्युबल हो रही थी तो OH नेगेटिव आयन दे रही थी, तो वो वाटर के अंदर ही सारा कुछ हो रहा था। तो इस वजह से ये सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन ही तक लिमिटेड है, यानी कि ये किसी और सॉलिड या इस तरह से यानी कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो वाटर सॉल्युबल नहीं है तो वो उनको ये नहीं बता पा रहा था। ठीक है। और दूसरी वजह देखें कि H पॉजिटिव हर कोई देता भी नहीं है, क्योंकि हर एक के अंदर H नहीं होता, कुछ के अंदर OH नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद वो एसिड या बेस होते हैं। जैसे कि अब कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें H नहीं है, हालांकि ये एसिड है। इसी तरह से NH3 के अंदर OH नहीं है, लेकिन ये एक बेस है। तो ये ऐसी लिमिटेशंस थी अर्हेनियस की जो इन तमाम चीज़ों को फुलफ़िल नहीं कर रही थी, जिस वजह से हमारे पास ब्रॉन्स्टन-लोरी थ्योरी का कॉन्सेप्ट आया। अब ब्रॉन्स्टन-लोरी थ्योरी क्या कहती है? एसिड हमारे पास वो होते हैं जो कि प्रोटॉन को हमारे पास डोनेट कर देते हैं या ट्रांसफ़र कर देते हैं किसी और कंपाउंड में, और जो वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है वो हमारे पास क्या हो जाती है, बेस हो जाती है। इसकी दो तरह से डेफिनेशन, ये भी डेफिनेशन है, ये भी आपको जो ज़्यादा मुनासिब लगे आप वो कर सकते हैं। ठीक है। कि एसिड हमारे पास क्या होता है, प्रोटॉन डोनर, और बेस हमारे पास प्रोटॉन एक्सेप्टर होती है। किस तरह से हम लोग इसको मज़ीद एलिस्ट्रेट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। अब देखें यहाँ पर दो एग्जांपल्स दी हुई हैं, इसकी मदद से मैं आपको बताऊंगी कि एसिड्स कौन से हैं इसमें से और बेस कौन से है। ये देखें HCl है और ये साथ में वाटर है। यहाँ पर ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। अब आपको एक बात बता देती हूँ, इंटरेस्टिंग बात है कि केमिस्ट्री की ज़ुबान में जो हाइड्रोजन होता है ना, सिंगल हाइड्रोजन, उसको प्रोटॉन भी कहा जाता है। ठीक हो गया, उसे क्या कहा जाता है, प्रोटॉन भी कहा जाता है। अब हमारे पास क्या है कि ये अपना H पॉजिटिव इसे दे रहा है, किसको, वाटर को दे रहा है HCl। ये एरो आपको शो कर रहा है कि कौन दे रहा है, उसकी तरफ से ये शुरू है और किसको जा रहा है एरो उस तरफ। ये वाली जो चीज़ होती है कि किसके पास आया, इसके पास आया तो इसने ये स्ट्रक्चर बना दिया। स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कि ये क्या है जी, हाइड्रोनियम आयन है। ठीक है। कि इसके ऊपर पॉजिटिव ओ के ऊपर अब आप कहेंगे चार्ज क्यों आ गया, कि इसने एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना लिया, इसके पास एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आ गया, जिसकी वजह से इसे क्या, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे। ठीक है। और जो Cl है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, कि इसके पास जो एक बॉन्ड था वो ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से ये अब हमारे पास क्या हो गया है, नेगेटिव हो गया। तो अब यहाँ पर इसने हाइड्रोजन दिया तो ये क्या हो गया, एसिड। इसने लिया तो ये क्या हो गया, बेस। इसी तरह से अब यहाँ पर देखें, ये वाटर यहाँ पर अपना हाइड्रोजन नाइट्रोजन को दे रहा है और ये अमोनियम आयन बन रहा है। अमोनियम, इसके ऊपर ऑन द होल पॉजिटिव चार्ज आता है और ये OH नेगेटिव रह गया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पर वाटर ने दिया तो ये क्या हो गया, ये डोनेट कर रहा है ना, प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एसिड। और अमोनिया ले रहा है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस। अब आप यहाँ पर देखें, इसके पास हालांकि OH नहीं था, लेकिन उसके बावजूद ये बेस बन गया ब्रॉन्स्टन-लोरी थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो इसका ये कॉन्सेप्ट था। ठीक है। इसने, और इसको अगर आप यहाँ पर आपकी बुक में सिर्फ दो ही एग्जांपल दी हुई हैं, अगर आप इसको मज़ीद इसकी करना चाहते हैं तो आप इसकी एग्जांपल्स कर सकते हैं। आगे हम लोग थोड़ा सा कॉन्जुगेट एसिड और बेस पेयर के बारे में बात कर लेते हैं। अब जैसे कि देखें, ये हमारे पास अमोनिया है, ये क्या है, बेस। HCl एसिड है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये ब्रॉन्स्टन-लोरी बेस है, ये एसिड है। अब ये रिएक्ट कर रहा है, ये हमारे पास क्या बन गया, इसने एक्सेप्ट किया। ठीक है। क्या किया, हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया,
तो ये एसिड ने दिया था, तो इस वजह से ये एसिड का कॉन्जुगेट हो गया। और इसने ये जो Cl है, एसिड था ना, उसने हाइड्रोजन को दे दिया है, किसको, बेस को दिया है, तो वो बेस का कॉन्जुगेट हो गया। तो जो नेगेटिव पोर्शन रह जाता है वो कॉन्जुगेट बेस होता है, और जो पॉजिटिव पोर्शन होता है वो कॉन्जुगेट एसिड होता है। ठीक है, ये यानी कि कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस के हवाले से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, बस अगर आप कर लें तो ठीक है, वरना सिर्फ आपको यही पता होना चाहिए कि एसिड क्या है, बेस क्या है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस हमारे पास ये होते हैं। इससे पीछे जो हमारे पास ये स्लाइड थी, इसमें हम लोगों ने देखा था कि एक दफ़ा वाटर ने क्या किया, हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया, और दूसरी दफ़ा हाइड्रोजन दे भी रहा है। ना तो ये एसिड हुआ ना बेस हुआ, यानी कि ये एसिड की तरह भी बिहेव कर रहा है और बेस की तरह भी बिहेव कर रहा है, कि एक तरफ ये हाइड्रोजन दे रहा है और हाइड्रोजन ले रहा है। अब आप लोग कहेंगे ये कैसे मुमकिन है कि एक तरफ ले रहा है और एक तरफ दे रहा है। तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं इनको हम लोग एम्फोटेरिक कहते हैं। ठीक है, यही हम लोग आगे डिस्कस करने वाले थे कि एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं। तो मैंने इससे कहा कि आपको पहले डिस्कस कर लेते हैं कि वाटर एक तरफ ले रहा था, एक तरफ दे रहा था, तो वो एसिड भी बिहेव कर रहा था, बेस भी बिहेव कर रहा था। तो ऐसे ही जो कि एसिड भी हों बेस भी हों, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। जैसे कि वाटर एग्जाम्पल है बेस्ट, अभी हम लोग पीछे भी डिस्कस करके आए हैं। यहाँ पे ये हाइड्रोजन एसिड से ले रहा है, तो ये क्या हो गई है जी, बेस, और यहाँ ये दे रहा है तो ये हो गया एसिड। तो ये इस तरह से एसिड भी बिहेव कर रहा है, बेस की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये हमारे पास एम्फोटेरिक